जो चक्र बोलता है, जो मेरा अनुभव है, उसमें कमलनाथ जी बहुत मजबूत हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री बनने में। तो कांग्रेस की सरकार बन रही है इसका मतलब? 99% ऐसा योग है, आगे ईश्वर मालिक है, मैं ईश्वर नहीं हूं। राजस्थान की भी बात करें, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ है, 3 राज्यों में आपके भक्त अधिकतर यहाँ पर पंडुकर धाम दर्शन करने आते हैं, उनका भी ये प्रश्न है, उनमें उन प्रदेशों में क्या स्थिति है? मैं तो गद्दी के माध्यम से बता रहा हूं, जो मेरा अनुभव है, स्वयं का भी जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पर तीनों स्टेट में कांग्रेस सरकार बनेगी और 2 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। पिछले इंटरव्यू में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को आपने विजयी घोषित किया है, तो क्या लग रहा है, आपने अभी के आंकड़े क्या बता रहे हैं? 11/11/2023 को जब देखा तो शिवराज सिंह चौहान जी के वरिष्ठ मंत्री और हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विजय की ओर थे और विजय होंगे। यदि कोई सत्ता का कोई कुछ हुआ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय पंडोखर धाम में हूं, जहां पर त्रिकालदर्शी पंडोखर सरकार के दरबार में 2 दिन शेष बचे हैं और 2 दिन के पहले ही त्रिकालदर्शी पंडोखर सरकार की भविष्यवाणी क्या कहती है मध्य प्रदेश में। स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपकी अदालत में राजा भैया पाल जी, आपके सभी दर्शकों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, क्योंकि आपका चैनल एक विश्वसनीय, लोकप्रियता के आज दतिया और भिंड जिले में नंबर 1 चैनल आपका है। और आपके दर्शकों से यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश में जनतंत्र का जो चुनाव हुआ है, जनतंत्र मत का अधिकार जो मानस को प्राप्त हुआ है, जिसके कारण अपना नेता चुनकर अपनी विधानसभा, अपना प्रदेश खुशहाल बनाने के लिए मध्य प्रदेश का मतदाता ने बढ़ चढ़कर अनेक प्रकार के जो दान हैं, उन्हीं में से एक दान मतदान है, जो राष्ट्र के लिए होता है, प्रदेश के लिए होता है। विधानसभा के लिए जो मतदान हुआ है वो बहुत अच्छा परसेंटेज निकल कर सामने आया। और जब जब वोट परसेंट बढ़ता है तब तब सत्ता में परिवर्तन की लहर होती है। तो मैं किसी एक दल की तो बात करता नहीं, क्योंकि मैं किसी दल का चाटुकार नहीं हूं। हम एक गुरु हैं, हम एक लोक मान्यता के आधार पर हम अपनी धर्म की पताका लहराते हैं। यदि कोई पूछने आता है तो सत्य को प्रकाश देते हैं। गुरु का काम है, गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर इशारा करे उसे गुरु कहते हैं। हम तो वो बता रहे हैं जो सच्चा और वर्तमान युग दिख रहा है। तब हमने शासन की गाइडलाइन को मानते हुए हमने कोई भी अपना समाचार जारी नहीं किया। लेकिन आप लोग नारद हैं, मीडिया वाले हैं, आप वो खेड़ना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं जो जनता चाहती है, क्योंकि आप देश के चौथे स्तंभ में। तो हमने 11/11/2023 को जब देखा तो उस दौरान कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में थी और भारतीय जनता पार्टी दूसरे पायदान पे थी। परंतु 15, 16, 17 3 दिन में लाडली योजना ने जो बहना ने जो शिवराज सिंह चौहान जी की योजना है, इसने एक चमत्कार जादू दिखा दिया। ये मतदान केंद्र पर देखने को मिला कि माताएं बहन घर से रुकी नहीं, उन्होंने कहा मतदान करेंगे और हमको भारतीय जनता पार्टी ने लाभ पहुंचाया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी खाइयां थी, नीचे के जो लोग होते हैं, शिवराज जी का विरोध नहीं है, शिवराज जी की नीति उनकी चल रही हितग्राही योजना है, लाभदायक जो योजना है उसका विरोध नहीं है। विरोध था लंबे समय से सरकार टिकी, अब दूसरी सरकार देखना चाहिए। परंतु जहां 150 सीटें आने की संभावना थी, जहां आज 2018 रिपीट दिखाई दे रही है, और इस समय कुंडली के आधार पर देखा जाए तो ग्रह चक्र श्री शिवराज सिंह चौहान जी के मजबूत है और उनका मुख्यमंत्री बनने का योग बनता है। परंतु दूसरे नंबर पर कमलनाथ जी का योग बनता है, क्योंकि कुंडली के आधार पर दूसरे नंबर पर कमलनाथ जी, पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी का ताजपोशी बनती है ग्रहों के आधार पर। लेकिन मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं। गुरु होने के नाते जो हमारी पराशक्ति के माध्यम से जो मेरा अनुभव है, संधि के माध्यम से मैं देखा था, उस दौरान कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में कमलनाथ जी कांग्रेस सरकार पार्टी के मुख्यमंत्री बनने का योग बनता है। पार्टी के ग्रह मजबूत कांग्रेस के हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी के ग्रह मजबूत है, उनकी कुंडली है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जब ग्रह देखते हैं तो सेकंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, फर्स्ट नंबर पर कांग्रेस है।
कुंडली के आधार पर देखते हैं, व्यक्तिगत दो ताजपोशी होने वाले मुख्यमंत्री के जो नाम चेहरे हैं जिन पर चुनाव हुआ है, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान जी का ग्रह मजबूत है, उसमें शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कमलनाथ जी नहीं। पार्टी के आधार पर देखते हैं तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के दोनों के ग्रह देखते हैं, तो उसके आधार पर जो चक्र बोलता है, जो मेरा अनुभव है, उसमें कमलनाथ जी बहुत मजबूत हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री बनने में। तो कांग्रेस की सरकार बन रही है इसका मतलब? 99% ऐसा योग है। आगे ईश्वर मालिक है, मैं ईश्वर नहीं हूं। 100 में तो ईश्वर होता है, मैं 100% नहीं बोल सकता। परमात्मा भी 1% छोड़ता है। तो राजस्थान की भी बात करें, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ है, 3 राज्यों में आपके भक्त अधिकतर यहाँ पर पंडोकर धाम दर्शन करने आते हैं, उनका भी ये प्रश्न है, उनमें उन प्रदेशों में क्या स्थिति है? देखिए, राजस्थान में पुनः भारतीय जनता पार्टी का आने का योग जो बन रहा था, क्योंकि वहाँ नियम रहा आज तक, जब से राजस्थान की जो स्थापना हुई तब से लेकर आज तक, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, ऐसे ही परिवर्तन रहा है। लेकिन एक पहली बार एक ऐसी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस का पल्ला वहां भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि यदि कांग्रेस चलती है तो रिपीट कांग्रेस बनती है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आगे है, दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जो केंद्र की योजना है भारतीय जनता पार्टी की, वो हर जगह वोट मत को बढ़ाया। इस विषय पर ये अनुभव और इसके जो विशेषज्ञ हैं वो इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। मैं तो गद्दी के माध्यम से बता रहा हूं, जो मेरा अनुभव है, स्वयं का भी जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पर 3 स्टेट में कांग्रेस सरकार बनेगी और 2 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। उत्तर प्रदेश की भविष्यवाणी में आपने योगी जी को सीएम बताया था, वो सीएम बने थे, आपकी पिछले इंटरव्यू में वो आपकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। अब मध्य प्रदेश में आपने 99% बता दिया है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, तो इसको भी श्योर मान के चलें? बिल्कुल मानना चाहिए। अगला सवाल करना चाहेंगे, आपके गृह जिले की बात करें तो आपके पिछले इंटरव्यू में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को आपने विजयी घोषित किया है, तो क्या लग रहा है, आपने अभी के आंकड़े क्या बता रहे हैं? 11/11/2023 को जब देखा तो शिवराज सिंह चौहान जी के वरिष्ठ मंत्री और हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विजय की ओर थे, और विजय की ओर मुझे लग रहा है एन के एन प्रकरण विजय होंगे। यदि कोई सत्ता का कोई कुछ हुआ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 99% नरोत्तम मिश्रा विजयी होंगे। थोड़ा सा संशय बना हुआ है अभी भी? वो तो होता है, हमने देखा संशय, आपने भी देखा है कि जब कुछ गलत बैठता है तो अच्छे लोग चले जाते हैं। तो नरोत्तम मिश्रा जी को हराना बड़ा संभव है। उनके बहुत ग्रह मजबूत हैं, माई की बड़ी कृपा है, हनुमान जी पंडोकर सरकार की बड़ी कृपा है, और वो ईश्वरवादी है और वो न्यायदर्शी है। लेकिन जब न्याय करते हैं तो एक व्यक्ति विरोध में जाता है, एक पक्ष में जाता है। ये तो अफवाहें चलती रहती हैं। देखिए, जब आंधी उठती है शीतलता के लिए, लेकिन धूल संग उठती है। धूल का काम होता है उस वातावरण को खराब करना। तो जो काम करेगा, विकास करेगा, तो उसकी बुराइयां होती हैं। लेकिन विकास देखिए दतिया में क्या, भिंड जिले में, ग्वालियर संभाग में जो दतिया जिले का विकास है वो किसी का विकास नहीं है। छाती पे हाथ धर के वहां के लोकल के लोगों से पूछा जाए। बिल्कुल, किस्मत किसकी बोलेगी, ये हमें और आपको इंतजार है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोकर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गाँव, पंडोकर धाम। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।